Hello. So, hi guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. A second year student now, actually. And I'm finally back to making videos. And also, क्योंकि बहुत सारे लोगों के comments आ रहे थे, and I felt like it's very unfair to ignore them like that. So, I thought of making a video where I could answer all of your questions and जो majorly asked questions हैं उनको मैं थोड़ा elaborate करके explain कर दूँगी, right? Okay, so starting with the first question, that physics वाला versus Alan versus Akash, ये question सबको बहुत ज़्यादा पूछना था. So मैंने यार देखो पूरा कोर्स तो मैंने फिज़िक्स वाला का नहीं लिया है, बट ड्यूरिंग द एंड टाइम पे आई जॉइंड अ बैच. अब आई थिंक इट वॉज लक्ष्य बैच, मेरे को नाम नहीं याद है ढंग से, बट मैंने एक बैच ज्वाइन किया था जिसमें मैंने टेस्ट दिए थे, मैंने उनके नोट्स यूज़ किए थे और मैंने कुछ कुछ मेजरली वीडियोज़ देख लिए थे ऊपर ऊपर से, राइट. सो आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू. एंड अलग सर की वीडियोज़ तो मैं काफ़ी टाइम पहले से भी देख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज हिज वीडियोज़ आर नाइस. So we'll talk about the pros and the cons, okay? So starting with the pros, first of all the faculty is amazing. यार देखो फिजिक्स में तो अलग सर है, ठीक है, तो एंड बाकी टीचर्स भी दे आर वेरी वेरी गुड. तो फिजिक्स के टीचर्स तो अमेजिंग है, ओके. उसके बाद बायोलॉजी में आई रिमेंबर, अब समाप्ति मैम नहीं है लेकिन पहले समाप्ति मैम थी. समाप्ति मैम वॉज द बेस्ट टीचर एट आकाश साउथ एक्स. तो वो ना सबसे अच्छे ब्रांचेस के बेस्ट टीचर्स ही लाते हैं, राइट. तो फैकल्टी तो बहुत अच्छी है. केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा आई डिड नॉट फाइंड द फैकल्टी दैट नाइस, बट उनके लिए तुम अरविंद सर को रेफ़र कर सकते हो ऑन यूट्यूब, ठीक है. तो वो वेदांतु पे पढ़ाते थे पहले, उनकी सारी वन शॉट वीडियोज़ आर अमेजिंग. तो केमिस्ट्री में तुम वो रेफ़र कर सकते हो, राइट. देन कमिंग ऑन टू द नोट्स, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना बहुत वीक था, तो आई डाउनलोडेड फिजिक्स वाला सर के वो नोट्स एंड मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ उनके नोट्स से पढ़ा है. एंड उनके नोट्स में जो क्वेश्चंस थे ना, 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों क्वेश्चंस वही थे, राइट. सो द नोट्स आर ऑल्सो रियली नाइस. उसके अलावा टेस्ट, या देखो जो टेस्ट है उनका लेवल इज़ एवरेज, ठीक है, बहुत हाई लेवल टेस्ट नहीं है एलन की तरह या AITS की तरह. जो एक्चुअल में पेपर आता है ना, उसी लेवल का टेस्ट होता है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज जो पेपर आने वाला है तुम वैसी क्वेश्चंस देख रहे हो और तुम बेटर स्कोर करोगे तो तुम्हें थोड़ा एक इंथुजियाज्म मिलेगा कि ओके आई शुड स्टडी मोर, राइट. उसके अलावा इफ़ वी सी द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, तो यार इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक बहुत ही इनएक्सपेंसिव है एंड फॉर वट एवर दे आर चार्जिंग, उस हिसाब से जो वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इट इज़ वर्थ इट, राइट. सो प्रोज तो बहुत सारे हैं. फिजिक्स वाला के टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छा है, नोट्स टेस्ट एवरीथिंग इज़ नाइस. वॉट आर द कॉन्स, क्या मुझे बुरा लगता था उनके बारे में. सी, वन ऑफ द मेजर कॉन इज़ ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज, ठीक है. अभी आई रिमेंबर थोड़े टाइम पहले कोई अमन सर और अलक पांडे सर की कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी. उससे पहले देयर वाज सम वेब सीरीज़ में अलग सर की वेब सीरीज़ में इनको ले रहे हैं या अलग सर की वेब सीरीज़ में उनको ले रहे हैं, कौन सा टीचर ले रहे हैं. इस टीचर ने स्मार्ट बोर्ड तोड़ दिया, इस टीचर और इस मैम का कुछ चल रहा है, पता नहीं, यू नो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी. तुम्हें अगर कोई लेक्चर पसंद ना आए और तुम कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, तो फिर अलग सर के फैंस इतना एग्रीवेट हो जाएंगे, सब तुमसे लड़ने लग जाएंगे, ठीक है. तो ये फालतू के शॉर्ट्स, जो फिज़िक्स वाला शॉर्ट्स और ये सब मोटिवेशनल वीडियोस, अलग सर ने ये बोला, इस टीचर ने ये बोल दिया लेक्चर में, ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रोवर्सीज दे आर जस्ट टाइम वेस्टिंग थिंग्स. इसमें बच्चे पढ़े रहते हैं, ठीक है. तुम अलग सर के फ़ैन हो, आई अंडरस्टैंड, बट तुम्हें पूरे टाइम ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तुम पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, दैट्स इट. उसके अलावा किसी टीचर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी वेब सीरीज़ बन रही है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, डू नॉट केयर अबाउट दैट. इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इसमें, राइट. दैट इज़ वन थिंग आई डू नॉट लाइक अबाउट दैम. ओके, मूविंग ऑन. One more question that a lot of people had was fortnightly tests. Okay, see, यार देखो फोर्टनाइटली टेस्ट में ना सिर्फ बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है. AITS इज़ तो वेरी हाई लेवल, फोर्टनाइटली इज़ बेसिक, ठीक है. उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट क्लासेस अटेंड करो. जो क्लासेस में तुम्हारे टीचर्स तुम्हें नोट्स में लिखवा रहे हैं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा. बिकॉज यार पेपर भी तो वही टीचर्स बना रहे हैं ना, तो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वही तो देंगे वो पेपर में. इजंट इट? मेक सेंस.
तो दैट इज़ वाई अटेंड क्लासेस, मेक नोट्स, फोर्टनाइटली टेस्ट से पहले वो अपने नोट्स रिवाइज करके जाओ. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड चीज़ जो तुम कर सकते हो इज़, अगर तुम वीकेंड में हो तो फिर जो वीकडे वाले बच्चों का पहले पेपर हो जाता है फोर्टनाइटली, उनसे वो बोरो कर लो. अगर तुम वीकडे में हो तो वीकेंड वाले बच्चों का पेपर बोरो कर लो एंड वो एक बार प्रैक्टिस करके जाओ. बिकॉज देखो, सेम क्वेश्चंस नहीं आते बट उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और तुम्हें उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट. एंड इन पेपरों के लिए लेवल 2 क्वेश्चंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है. इन पेपरों के लिए तुम्हें जो बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बीच में ट्राई और सेल्फ होते हैं, जो एक एक्सरसाइज होती है 10 क्वेश्चंस की, ये बीच बीच वाले क्वेश्चंस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो प्रैक्टिस देम. ओके, दिस इज द की टू फोर्टनाइटली टेस्ट, तुम्हारे बीच बीच वाले क्वेश्चंस एंड योर नोट्स. ओके, now one more question which was really frequently asked was कि मैं you know I have given in Anthe and मेरा Delhi बैच में मुझे एडमिशन मिल रहा है बट मैं रायपुर में रहती हूँ. So should I stay in Raipur or go to Delhi? I live in Gorakhpur. Should I go to Delhi or live in Gorakhpur? Should I go to Kota? या देखो, the thing is, एक कहीं भी किसी भी ब्रांच में तुम जाओगे ना, कुछ फैकल्टी अच्छी होगी, कुछ नहीं होगी. कुछ फैकल्टी सबको अच्छी लग रही होगी, तुम्हें उनका समझ नहीं आएगा. फैकल्टी का ना हर जगह सेम ही रहता है. हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी साउथ एक्स की फैकल्टी बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर हो सकती है. बट देन अगैन, अगर तुम अपने घर के पास रहते हो, इट हैज़ वेरी डिफरेंट एडवांटेजेस. ठीक है, तुम्हें एक होम सिक वाली फीलिंग नहीं आएगी. ये जो फूड का वो होता है प्रॉब्लम्स पीजीज वगैरह में, तुम्हें ये नहीं फेस करना पड़ेगा. लेने जाना है, छोड़ने जाना है, वो सब. ठीक है, व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट तो तुम्हारे पास घर पे लोग हैं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर रियली रियली बेनिफिशियल. तो अनलेस कि तुम्हारे घर के पास वाली ब्रांच बहुत ही बेकार है जिसमें सारे सीनियर्स या सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल मत जाओ. अगर वो नॉर्मल सी ब्रांच है ना, प्लीज़ गो टू द ब्रांच विच इज़ क्लोजर टू यू. अगर तुम कोटा में रहते हो यार, एलन जाओ कोटा वाले एलन में, आकाश जाओ कोटा वाले आकाश में. दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, गो क्लोजर टू योर होम, ताकि एक होम का सपोर्ट रहे, घर वालों का सपोर्ट रहे. ऑल्सो जब पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं ना, वो देखते रहते हैं तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो. सो इट इज़ बेटर. ठीक है, जब तुम घर से दूर चले जाते हो तो कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं होता. तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ के देख नहीं सकते तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, राइट. सो इट इज़ बेटर अगर तुम अपने घर के पास वाली ब्रांच लो. कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती दूर जाने की. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी प्लीज़ टेल मी कौन से बैचेस में बेसिक से पढ़ाते हैं. नाउ किसी भी बैच में कहीं भी बेसिक से नहीं पढ़ाते, वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, वो बैचेस बने ही इसलिए कि ये बच्चों को बेसिक तो आता ही होगा, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दो, कंपटीशन वाला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, राइट. सी, कोई भी एग्ज़ाम में तुम्हें कोई बेसिक से नहीं पढ़ाएगा किसी भी बैच में. अगर तुम्हें बेसिक्स पढ़ने हैं, उनका तरीका होता है डाउट क्लासेस में उनके सर पे बैठे रहो जाके. ओके, गो टू डाउट क्लासेस पूरे टाइम. 3 to 4 वीकडे पे होती है, वीकेंड पे आई डोंट हैव एन आइडिया बिकॉज मैं वीकेंड बैच में गई नहीं. बट जब भी होती हैं डाउट क्लासेस में, पूरे टाइम वहाँ बैठे रहो कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बेसिक से पढ़ाओ, मुझे बेसिक से पढ़ाओ, सारे बेसिक से एक्सप्लेन करो. तुम्हारे जो आसपास फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, ठीक है, उनसे पूछो. तुम्हें अगर बेसिक नहीं आता, डोंट फील शाय, डोंट फील एम्बैरेस्ड. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहेंगे भी नहीं तुम्हारे साथ 2 साल बाद. उनसे बेसिक समझो, चाहे कितना भी एम्बैरेसिंग हो, कुछ भी हो. गो टू डाउट क्लासेस, गो टू टीचर्स. चाहे टीचर तुम्हारी बेइज्जती कर दे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, बोलो नहीं आता, मुझे पढ़ाओ, राइट. गो टू देम. इसमें एम्बैरेस्ड या शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें खुद टीचर के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें खुद डाउट क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद दोस्तों से पूछना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली वे यू कैन लर्न बेसिक्स. दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, बट व्हाट कैन आई डू यार इसमें. उसके अलावा डू यू नीड टू सॉल्व केमिस्ट्री कैटलिस्ट और एम कैप्स? नो यार भाई, इससे मच बेटर है तुम पैकेज सॉल्व करो और 4 बार रिपीट कर लो. उससे तुम्हारा स्कोर ज़्यादा इंप्रूव होगा. कोई फ़ायदा नहीं होता एम कैप्स, कैटलिस्ट, ये वो 4-5 अलग किताबें करने का, कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज तुम रिविजन कर ही नहीं पाओगे. इट इज़ मच बेटर टू स्टिक टू वन बुक एंड रिवाइज इट अगैन एंड अगैन. ओके, आफ्टर दैट व्हाट डिड आई डू इफ़ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड समथिंग इन द क्लास. यार अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था ना, सी आई वॉज अ लिटिल बिट शाय, तो मेरे से टीचर से पूछा नहीं जाता था बिकॉज आई थॉट दे वुड जज मी कि यार इसको ये भी नहीं आता. तो मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पड़ जाती थी. जो मेरा दोस्त नहीं होता था मैं उनके पीछे पड़ जाती थी. इफ़ आई एम गोइंग होम और मैं रिवाइज कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सारे दोस्तों को एक वॉइस मैसेज भेज दूँगी, ये समझाते समझाते समझाते. हो सकता है 2 दोस्त ना आंसर करें, तीसरा तो करेगा. अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा है तो अगले दिन मैं जाकर क्लास में उनकी साइड में बैठ जाऊँगी कि बता
अब तो साइड में बैठी हूँ, तब थोड़ी कोई मना कर सकता है, राइट? एंड वर्स्ट केस सिनारियो में फिर मैं डाउट क्लास चली जाती थी, बट इट इज़ ईजियर टू आस्क योर फ्रेंड्स, क्योंकि पहली बात तो वो कर ही देते हैं हेल्प, एंड दूसरी बात जिस वे में वो समझाएंगे ना तुम्हें याद रहेगा. सो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्लास में उस टाइम के लिए, एंड ऑल्सो नोट दैट डाउन, वरना तुम भूल जाओगे. सो जस्ट नोट इट डाउन कि अच्छा ये मेरा डाउट था, मुझे समझ नहीं आया था. गो बैक होम और अपने दोस्तों से पूछ लो, राइट? उसके अलावा 50 questions is very hard for me to solve. It is taking me 3 hours. So what should I do? See, ये तो यार दिस इज़ नॉर्मल. 1 घंटे में जब तुम शुरू में सॉल्व करने चालू करते हो क्वेश्चन, अगर तुम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी लगा ले रहे हो ना, मोर देन इनफ. ठीक है, जेन्युइनली मोर देन इनफ. कई बार भाई 7-8 क्वेश्चन में अटके रहते हो तुम 1 घंटे, बिकॉज बेसिक्स ही नहीं आते. वो जो एक वो वाला होता है कि 50 क्वेश्चंस इन एन आवर, दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड. ठीक है, जो बिल्कुल पेपर के पास आने तक आ जानी चाहिए. उससे पहले इट इज़ नॉर्मल टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन 3 hours. इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज तुम समझ के कर रहे हो. ठीक है, द ओनली थिंग इज डोंट स्टॉप. 50 क्वेश्चन करते रहो, चाहे 3 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे. डू नॉट स्टॉप, डू नॉट बिकम डिस्करेज. धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी. 110% शुरू में सबके साथ ऐसे होता है. ओके, उसके अलावा या somebody said फुल प्रमोशन, खूब पैसा. आई हैव नेवर प्रमोटेड एनीथिंग ऑन दिस चैनल. जेन्युइनली वो जो प्रेप लैडर वाला चीज़ था, इट वॉज नॉट अ प्रमोशन. मेरे को कोई पैसे नहीं मिले उसके. एंड आकाश में भी लोग मुझे कहते रहते हैं कि आप आकाश का इतना प्रमोशन कर रहे हो, ये वो. मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रही यार, मैं वहाँ से पढ़ी हूँ. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम इन दिस कॉलेज, बिकॉज हाँ उन्होंने अच्छा पढ़ाया. दिस इज़ नॉट देयर प्रमोशन. मैं उनकी बुरी बातें बताती हूँ क्या कौन से, बट अब अच्छे टीचर थे तो थे, राइट? आई एम नॉट प्रमोटिंग दैम, दे आर नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ मनी. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी शुड आई जॉइन आकाश फॉर और नॉट इन 8th स्टैंडर्ड? यार नॉट इन 8th स्टैंडर्ड, बिकॉज तुम 12th में आते आते ना थक जाओगे पढ़ के. आई थिंक द राइट एज टू जॉइन आकाश इज मे बी इन 10th या 11th-12th. ठीक है, 8th-9th में फोकस मोर ऑन योर स्कूल. ठीक है, 8th-9th में सब्जेक्ट से लिमिटेड मत हो कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना है. नहीं, 8th और वो क्लासेस होती हैं जिसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना चाहिए, राइट? सो या दैट वाज अबाउट द वीडियो. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, इतना टाइम बाद वीडियो बनाने के लिए. एंड या दैट्स इट. थैंक यू. Sorry, darling, there's no truth there. No, it's just